एंड मेरी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में ना मूवीज़ का एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल रहा है। जब मैंने ये मूवी देखी थी ना, आई जस्ट मेड श्योर कि जब भी हम अपना अगला ऑफिस बनाएंगे मैं इसको 110% प्रिंट कराऊंगा। और हमने सिर्फ इसको प्रिंट नहीं कराया, हमने इसको सेम फॉन्ट सेम फॉर्मेट में प्रिंट कराया। जस्ट कल्चर हमारा था। अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट एंटरप्रेन्योर बॉर्न इज स्टीव जॉब्स। जो मैं इस मूवी से सीखा ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड गाइस आई नो ये बोलना बहुत आसान है, बट 5 मूवीज बताऊंगा और एक सीरीज भी बताऊंगा, मतलब क्रेजी। ठीक है, ओके गाइस, सो आई एम श्योर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि भाई ये 5 बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप की मूवीज हैं। मैं आपको बेस्ट मूवीज नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको वो 5 बेस्ट मूवीज बताऊंगा जहाँ से मैंने अपने बिजनेस के अंदर एक रियल इम्प्लीमेंटेशन किया, उसका क्या इम्पैक्ट आया और वो हमने क्यों किया। एंड फॉर दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज आरजव जैन। आई रन अ D2C मार्केटिंग एजेंसी which generate a 160 crore of monthly revenue for the brands we work with. We work with brands like Lenskart, Highlander, DIGC, Underneath, Overlays, और हम सिर्फ D2C ब्रांड के साथ काम करते हैं। हम उन ब्रांड्स के लिए कंटेंट बनाते हैं, एड्स चलाते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल से सेल लेके आते हैं। प्लस आई एम 25 years old. I started this company when I was 21, 4 years back. 4 साल में हम लोगों ने 90 लोगों की फुल टाइम टीम बनाई है। एंड दिस इज जस्ट 5% ऑफ वेयर वी वांट टू बी। एंड मेरी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में ना मूवीज का एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल रहा है। सो सी, आई हैव नॉट डन जॉब्स एनीवेयर, सो यू नो एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन ना बहुत लिमिटेड रहा है मेरे पास। एंड मूवीज हैज बीन अ ग्रेट वे टू मेक मी एंटर दोज यूनिवर्सेस एंड सी दोज पॉइंट ऑफ व्यूज। कूल भाई, बहुत मजा आने वाला है। भी जस्ट मैंने एक ऐड किया। सो अब मैं 5 मूवीज बताऊंगा और एक सीरीज भी बताऊंगा, मतलब क्रेजी। ठीक है, पहली मूवी बहुत स्पेशल है, दैट इज द एयर। A shoe is just a shoe until my son steps into it. ये मूवी मैंने 3 साल पहले देखी थी। एक्चुअली मूवी पुरानी है बट मैंने थोड़ा लेट देखा। एंड दिस मूवी इज अबाउट माइकल जॉर्डन, जब उनका कोलैबोरेशन हुआ था नाइकी के साथ। ये मूवी मेरे दिल के बहुत क्लोज है बिकॉज ना आई एम अ मैन ऑफ पीपल फर्स्ट अप्रोच, और इस मूवी ने ये बहुत सिखाया। तो इनके ऑफिस के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी मूवी में ना मैंने ये देखा था, नाइकी प्रिंसिपल जो फाउंडर है ना, उसके फाउंडर के कैबिन के बाहर ये लगा हुआ था कि नाइकी के भाई ये 10 प्रिंसिपल है और हम इन 10 प्रिंसिपल पे खड़े उतरते हैं। एंड जब भी ना उनके ऑफिस में कोई कुछ गलती करता था या कुछ होता था तो वो ना उस प्रिंसिपल को ना बताता था। जब मैंने ये मूवी देखी थी ना, आई जस्ट मेड श्योर कि जब भी हम अपना अगला ऑफिस बनाएंगे मैं इसको 110% प्रिंट कराऊंगा। और हमने सिर्फ इसको प्रिंट नहीं कराया, हमने इसको सेम फॉन्ट सेम फॉर्मेट में प्रिंट कराया। जस्ट कल्चर हमारा था। तो अगर आप इसमें देखोगे 8वां पॉइंट डेंजर, तो हमारे में भी एक डेंजर करके पॉइंट है और इसमें भी ब्यूरोक्रेसी, हमारे भी ब्यूरोक्रेसी है। तो एक्चुअली मैंने इस पूरे आइडिया का इंस्पिरेशन यहीं से लिया था बिकॉज सी, कल्चरल का अब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन दिस मूवी, कि नाइकी के ओरिजिनल ऑफिस के अंदर भी सेम लगा हुआ है, सेम प्रिंसिपल के साथ। तो या दिस वॉज समथिंग दैट आई लर्न वाज कि आपके कोर प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए और आपको उसको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। प्लस एक चीज़ जो इस मूवी में मुझे बहुत अच्छी लगती है इज हर मॉम, द माइकल जॉर्डन्स मॉम। A shoe is just a shoe until my son steps into it. She was the one who knew her son's worth. उसके बेटे की कीमत और कोई नहीं जानता था, सिर्फ उसकी माँ जानती थी। एंड द वे शी फॉट फॉर हर सन इन द एंटायर मूवी, आई जस्ट लव्ड इट। सेकेंड मूवी, ऑल टाइम फेवरेट, ब्लैकबेरी। Try typing with your thumbs. तो रिसेंटली मैंने इस पर वीडियो भी डाला था। सो ब्लैकबेरी ये सिखाता है कि ना ब्रांड लॉयल्टी इज जस्ट अ मिथ, इट्स जस्ट अ होक्स, इट्स ऑलवेज इनोवेशन। सो ये सेम चीज़ ना मैंने अभी कंसल्टेशन में भी पिच करी थी, वेयर आई टेल देम कि गाइज फैशन तो छोड़ो, दुनिया का ऐसा कोई ब्रांड नहीं है ना ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है। सो ब्लैकबेरी ना एक पॉइंट पे मार्केट का 70% शेयर होल्ड करता था एंड दैट वेंट टू 10% विद इन 5 years बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनोवेशन। तो गाइज इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में जो भी चल रहा है आप साथ साथ इवॉल्व हो। एंड सी, हमने ना हमेशा राइट टाइम पे इवोल्यूशन लिए। पहले हम सिर्फ एक रैंडम एजेंसी थे, हमने देखा D2C ग्रो कर रहे हैं, हम बन गए D2C मार्केटिंग एजेंसी। देन वी सॉ कि ना टेक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है AI के थ्रू। अब हम लोग टेक पे बहुत ज़्यादा हेवीली इन्वेस्टेड हैं और उस पर हम पैसा भी डाल रहे हैं और उस पर हम ग्रो भी कर रहे हैं। तो वी हैव बीन डूइंग थिंग्स रेगुलरली इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। एंड सी अगेन, मैंने 2 चीज़ें आपको वो बताई जो मेरे लिए वर्कआउट करी, एंड 5 चीज़ें ऐसी भी होंगी जो वर्कआउट नहीं करी। बट द इम्पॉर्टेंट आइडिया इज टू रेगुलरली इनोवेट। समथिंग विल वर्क, समथिंग विल नॉट वर्क, दैट टाइम विल टेल यू, नोबडी कैन टेल यू दिस प्रायर। एंड सेम इस मूवी के अंदर था।
ब्लैकबेरी ने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, क्या शानदार स्टोरी लाइन थी। आईफोन का एक फीचर टच स्क्रीन खत्म कर दिया पूरे ब्लैकबेरी को, एंड बहुत अच्छी मूवी है, मस्ट वॉच। थर्ड मूवी एक्चुअली मेरे ना कैबिन में दिख जाएगा आपको, सो एज यू कैन सी थिंक डिफरेंट, एंड ऑफिस के अंदर 2 जगह और हमने स्टीव जॉब्स के कोट लगाए हैं, इज द जॉब्स। Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट एंटरप्रेन्योर बॉर्न इज स्टीव जॉब्स। जो मैं इस मूवी से सीखा ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड गाइस आई नो ये बोलना बहुत आसान है, बट व्हेन यू सी थिंग्स लुकिंग बैकवर्ड्स तो आपको समझ में आता है कि ना यार जो हुआ अच्छा हुआ, एंड थैंक गॉड वो हुआ। तो मैं आपको इस मूवी की एक पार्ट बताता हूँ। सो स्टीव जॉब्स ना अपनी कंपनी से फायर हो गए थे, एंड एप्पल में स्टीव जॉब्स थे ही नहीं, ठीक है। इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है, आपको सब मूवी देखें आपको अच्छे से पता चलेगा। एंड डिज्नी का एक सबसेट है पिक्सार, ठीक है ना। तो पिक्सार को किसने क्रिएट किया पता है? पिक्सार के को फाउंडर कौन है? नन अदर देन स्टीव जॉब्स। एंड पिक्सार क्रिएट हुआ, पिक्सार के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा वर्टिकल ऐड किया, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर बनाया जो उस लेवल का एनिमेशन बनाता है। एंड जब एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया तो वो सेम टेक यूज़ हुआ जो पिक्सार के अंदर यूज़ हो रहा था इन दी एप्पल। तो उस एप्पल का मैकिंटॉश और उस पर्सनल लैपटॉप को बनाने के लिए स्टीव जॉब्स का उस कंपनी से फायर होना बहुत ज़रूरी था, और स्टीव जॉब्स का फायर होकर पिक्सार बनाना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि इवेंचुअली वो उस लैपटॉप को बना पाते। एंड अगेन कनेक्टिंग द डॉट्स, who would have thought कि स्टीव जॉब्स इसलिए फायर होंगे, एंड देन ही विल डू दैट, एंड देन लेटर ऑन ही विल जॉइन बैक, और जो उन्होंने पिछले उस 4-5 सालों में किया होगा वो एप्पल की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा रीजन बनेगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल कनेक्टिंग द डॉट्स, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब आप फ्यूचर में खड़े होगे ना, अपने पिछले इंस्टेंसेस देखोगे तो हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। नो एक्सपीरियंस इज अ बैड एक्सपीरियंस। एंड सी ये रियल बिजनेस में ना इट हेल्प्स अ लॉट इन द माइंड सेट, क्योंकि ना माइंड सेट का ही सारा गेम है, माइंड सेट का ही सारा अप्रोच रहता है। दिस मूवी हेल्प्स रियली टू कीप अ माइंडसेट स्टेडी एंड क्लियर, एंड नॉट जस्ट फॉर अ बिजनेस ओनर, फॉर एनी इंडिविजुअल दैट इज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बहुत ही क्रेजी मूवी थी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट वाइल्ड मूवी ऑफ ऑल ऑफ देम। You finally found a broker on Wall Street that you can trust and who can consistently make you money. Sound fair enough? बहुत तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। देयर आर पीपल लेड एंटरप्रेन्योर्स, देयर आर टेक एंटरप्रेन्योर्स, देयर आर मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स, सेल्स एंटरप्रेन्योर्स। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा महंगा एंटरप्रेन्योर मार्केट में जो होता है ना, वो होता है सेल्स एंटरप्रेन्योर, द मोस्ट एक्सपेंसिव। और वो ये मूवी सिखाती है। सो सी मतलब टेक एंटरप्रेन्योर, सेल्स एंटरप्रेन्योर क्या होता है मैं वो भी समझा देता हूँ। हर एंटरप्रेन्योर का ना अपने कोर एक्सपर्टीज होता है। एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ टेक एंटरप्रेन्योर, आई एम अ सेल्स एंटरप्रेन्योर, आई एम अ मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर, एंड दैट इज माई कोर एक्सपर्टीज। जब मैंने इस मूवी को देखा था ना, that guy was not the best person in stock market, but that guy was the best person in sales, and they are the most expensive and the rare commodity. तो ये इन्वेस्टर्स को भी बहुत पसंद होता है, और एक्चुअली द जॉब ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू सेल द विजन टू देयर टीम, सेल द सर्विस टू देयर क्लाइंट्स, सेल द कंपनी टू देयर इन्वेस्टर्स। इट्स ऑलवेज अबाउट सेलिंग। तो बेचना ही बहुत ज़रूरी है गाइस, पूरे दिन बेचने का ही काम होता है। So the movie taught me how important it is to be a good salesman. Being an entrepreneur, that is one of the most important factors that you should have within yourself. Last but not the least, pursuit of happiness. You want something, go get it. Period. तो देखो, Pursuit of Happiness ना एक बहुत ही स्लो और बहुत ही ज़्यादा प्यारी मूवी है। It is one of the most slow but the most pure story being there. And पता है ये मूवी आपको क्या सिखाएगी? ये ना मैंने भी एक वॉलपेपर बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। कि मैं ये सब करता रहता हूँ। आई एम वेरी फैसिनेटेड विद दिस। अभी एक मेरा डॉक्यूमेंट है, और कुछ नहीं, मतलब ये सब जो मैं बना रहा हूँ ये सब अगले ऑफिस के वॉल्स के कोड्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं सारे कोड्स को हटाता हूँ, मैं आपको सिर्फ एक दिखाऊँगा। सो व्हेन इन डाउट, ठीक है, यू आर गोइंग डाउन, जस्ट जूम आउट। अभी ये ना आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यूज दिखाता है। पहला कि जब आप यहाँ पे हो ना, पहले हो तो कितनी सारी जर्नी आपने कवर करी है, you should be grateful about it. Second, कि रात के बाद ही तो सवेरा आता है। You know that there has to be a downfall in order to go back. जितना ज़्यादा गिरोगे उतना ज़्यादा ऊपर जाओगे। तो this image is a perfect depiction of this movie, and universe tested him so much that the guy keep on trying, and he just gets back on track. तो यार ये 5 ऐसी मूवीज थी जिसने मेरे को बहुत हेल्प की है
in my entrepreneurship journey. If you haven't watched them, go and watch it out. I do not know the OTT platforms, but go and buy the OTT platform. I'm telling you, it is totally worth it. Now, last but not the least, एक ऐसी सीरीज जो जस्ट हमने बात करते करते ऐड करी is The Office. What is the most important thing for a company? The people. तो गाइस आई टेल यू, मैं द ऑफिस का ना बहुत बड़ा फैन, बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैन हूँ. सो इट्स अ सीरीज और द ऑफिस भी ना 3 है. यूएस का है, यूके का है और इंडिया का भी है. मैं यू नो दिस, इंडिया का भी अपना खुद का द ऑफिस वर्जन है और ऑफिशियल द ऑफिस. तो यूएसए वाला देखना बहुत अच्छा है. तो उसमें क्या होता है, लिटरली एक ऑफिस है जिसका नाम है डंडर मिफलिन, कंपनी का नाम, स्क्रैंटन में है, पेपर बेचते हैं. 10 साल तक उनकी कंपनी डॉक्यूमेंट हो रही है एंड देयर आर कैमरामैन इनसाइड, दे आर शूटिंग एवरीथिंग. उन लोगों को भी पता है कि हाँ कैमरा टीम है और हम डॉक्यूमेंट हो गए और 10 साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री आएगी जिसमें सब बताया जाएगा. सोचो कितना क्रेजी है. अब जब मैंने ये कम से कम 7-8 साल पहले सीरीज देखी थी, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज इनिशियल ईयर्स, आई वाज द वन कि यार अगर ऑफिस का एनवायरनमेंट हो तो ऐसा माहौल होना चाहिए ऑफिस में. उसका जो बॉस है ना, उनके बॉस वर्ड यूज़ करते हैं, द बॉस ऑफ दैट ऑफिस इज सो क्रेजी. मैं उतना क्रेजी तो नहीं होना. बहुत ही ज़्यादा, मैं कुछ क्लिप्स ऐड करा दूँगा, बहुत ही क्रेजी स्टोरी लाइन है. बट या तो द ऑफिस इज़ द वन. एंड एक्चुअली जो हमें डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना सारा उसका कंटेंट में, तो वो इंस्पिरेशन यहाँ से आता है. द एंटायर यूट्यूब चैनल विच यू गाइस आर कंज्यूमिंग इज़ फ्रॉम दिस सीरीज़. अगर आप इस सीरीज़ को देखोगे ना और हमारे यूट्यूब चैनल देखोगे, you'll see a lot of parallels are drawn, बहुत characters and different things. So yeah, these were some of my movies and series that I really loved and all about entrepreneurship, something that has really helped me in my entrepreneurship journey. So yeah, I hope you liked the video. It was a very different type of video actually. I was just sitting and I watched Dhurandhar yesterday. So एकदम से याद आया कि यार मूवीज़ तो हम entrepreneurship पे भी बना सकते हैं और हमने बहुत कुछ अडॉप्ट किया है ऐसे. So yeah, thank you for watching the video till the end. If you are watching till now, and I hope you like it. And if you watch our videos daily, do comment present Arjav. I'll make sure मैं हर comment करता हूँ. Tata, bye bye.